हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में वीडियो 4 बताएंगे। गेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। 10 तारीख के जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पिछले 10 सालों से बिहार बोर्ड अधिक बार इस क्वेश्चन के पूछी हुई है, इसीलिए हम क्वेश्चन को सेलेक्ट किए ताकि आपको कुछ तो हेल्प मिल सके। आप लोग बस एक बार वीडियो जरूर देख लेना, बाकी सारा आप क्वेश्चन बनाइए, लेकिन ये जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, एक बार इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। देखने के बाद सारा क्वेश्चन आप बनाते रहो। कभी भी इस क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करना, मिस मत करना, और अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को क्या करो, शेयर करो, ताकि सारे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। क्वेश्चन बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है, अब बहुत बेटा रिपीटेड है। देखिए 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2024 में भी इस क्वेश्चन को आने का चांस बनता है। इसीलिए आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, ठीक ना। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों है, जो हिंदी वाले हैं वो भी देख लेना, इंग्लिश वाले जो हैं वो भी देख लेना। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है क्या, द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट वाज रुपी 3,20,000। देखिए सन्ड्री एसेट में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया बाबू, 3,20,000। 60% of the asset has been sold at profit of 8,000। इस एसेट का 60% कितने प्रॉफिट पर बेचा गया, 8,000 प्रॉफिट पर बेचा गया। आगे देखिए 20% ऑफ रिमेनिंग का बोला 20%, जो बच गया उसका 20%। देखिए 20% ऑफ द रिमेनिंग वो सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 30%। जो एसेट बच गया उसका रिमेनिंग कितने परसेंट बेटा डिस्काउंट पर बेच दिया, 30% डिस्काउंट पर बेच दिया। आगे देखे, एंड रिमेनिंग वर टेकन ओवर बाय रमेश ये पार्टनर एट बुक वैल्यू। बाकी को किस वैल्यू पर ले लिया, बुक वैल्यू पर, पास जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में तक किसी को कोई डाउट नहीं है। टोटल एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ, 3,20,000। 3,20,000 के 60% बेच दिया गया। कितना प्रॉफिट पर, 8,000 प्रॉफिट पर। 20% ऑफ रिमेनिंग जो बच गया उसका 20% कितने डिस्काउंट पर बाबू बेचा गया, 30% डिस्काउंट पर बेचा गया। अब बाकी जो बच गया उसको रमेश ले लिया किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। चलिए 5 नंबर के बाबू ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ये कितने नंबर के, क्योंकि पिछले हम 10 सालों के देखे प्रैक्टिस, 10 सालों में 5 बार इस क्वेश्चन को रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा हुआ है आपका है, फिर 2016 में भी पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को। तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 16 नहीं 14 में पूछा है इस क्वेश्चन को, देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करके आप रखिए, ठीक ना, ताकि पता नहीं कि क्वेश्चन को आ जाए, आए तो सीधे कितना मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। चलिए, और आप लोग के बुक में जो SBPD के जो आता है, जो बुक क्या बोलते हैं, जो मॉडल पेपर, जो उसमें ऐसा मिस्टेक होता है, इसको आप लोग देखा, उसमें सॉल्यूशन गलत होता है, ठीक ना। कोई कोई क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन को हम नहीं बोले हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में, इसीलिए एक बार आप लोग ये सबको प्रैक्टिस आप लोग कर लिया करो अच्छा से। चलिए देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कितना क्वेश्चन आपका है, 3,20,000 एसेट है। एसेट बेटा कितना दिया, 3,20,000। देखिए अब इसमें इसका 60% देखिए कितने प्रॉफिट पर बिका, 8,000 प्रॉफिट पर बिका। तो देखिएगा इसका 60%, देखिए तो इसका 60% निकालेंगे। इसका 60% यदि आप लोग निकालते हो तो कितने से आ जाएगा, देख लीजिएगा। 3 लाख, देखिएगा एक सेकेंड, 3,20,000 यहाँ देखना, 3,20,000 का आप 60% निकाल लो। देखिए इसका 3,20,000 के आप 60% निकालते हैं तो बाबू कितना आएगा, 1,92,000। कितने प्रॉफिट पर बेटा बिका है, 8,000। तो इसमें प्रॉफिट 8,000 ऐड कर दिए। इसका मतलब कि बाबू बिका कितने पर, 2 लाख में। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए क्या है, 20% ऑफ रिमेनिंग। अब देखते हैं रिमेनिंग कितना बच गया, निकालिए। देखिए एसेट था कितने के, 3,20,000। इसमें से कितना हो गया, 1,92,000, इसको माइनस करेंगे।
1,92,000 माइनस कीजिए इसमें से। यदि इसमें से माइनस कर लेते हैं तो देखिए कितना बच गया, 1,28,000। अब देखिए क्या बोला है, 20% ऑफ रिमेनिंग। 1,28,000 के 20% कितने प्रॉफिट पर बेटा बिका, कितने डिस्काउंट पर बिका है? 30% डिस्काउंट पर बिक गया। कोई दिक्कत? चलिए देखिए यहां पर इसका कितना परसेंट, 20%। सीधा लिखा है तो इसका 20% निकालते हैं। देखिए यहां पर 1,20,000 का देखिए कितना, 20%। देखिए इसका 20%, बाबू कितना आ गया, इसका 20% 25,600। कोई दिक्कत? इसका 20% कितना आ गया, 25,600। कोई दिक्कत? अब ये जो है ना 30% डिस्काउंट पर भी का, तो इसमें से 30% क्या कर देंगे, माइनस। तो इसी में से आप लेस कर दो डिस्काउंट। डिस्काउंट बाबू कितना, 30%। इसका 30%, तो इसका यदि 30% आप निकालते हो तो कितना आया, 7,680। अब इसमें से 7,680 को क्या करेंगे, 25,600 माइनस 7,680 हम घटा देते हैं, कितना आ गया, 17,920। चलिए इतने पर बिका, ये बिका इतने पर, और सेकेंड वाला एसेट बेटा बिका कितने पर है, इतने पर। अब देखिएगा बाकी जो बच गया उसको रमेश ले लिया, तो देखिए टोटल कितना बचा हुआ था, 1,28,000 था। देखते हैं कि रमेश कितना लिया। देखिए यहां पर कितना शेष बचा हुआ है, 1,28,000। इसमें से इतना तो बिक गया तो इसको माइनस कर देंगे, लेस 25,600। माइनस कर लीजिए 1,28,000 में से 25,600, 25,600। चलिए 1,02,400, 1,02,400। यही रमेश टेक ओवर किया। रमेश कितने के ले लिया, 1,02,400। कौन बेटा ले लिया, रमेश। कोई दिक्कत? देखिए टॉपिक समझ, अब सिंपल आपको जर्नल एंट्री करना है। चलिए जर्नल एंट्री कीजिए। देखिएगा ये सारा कैलकुलेशन हम आपको बता दिए टोटल। आप इतना करने के बाद आप लोग जर्नल एंट्री करना, 5 में 5 बाबू मिलेगा, ठीक ना। चलिए आगे देखना। और जो एक बार फिर से बताएं, जो एसबीपीडी के जो मॉडल पेपर से जो पढ़ रहा होगा उसमें सॉल्यूशन गलत दिया है इसका, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देख के पढ़ा करो इसको, सॉल्यूशन उसमें गलत है। देखिए जर्नल एंट्री करें, देखिए जर्नल एंट्री। देखिएगा यहां पर डेट, यहां पर क्या लिखा था है बाबू, पर्टिकुलर। यहां पर एलएफ, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। चलिए पहला एंट्री डेट रहे तो यहां पर लिख देंगे। चलिए पहला एंट्री देखो बिका कितने पर है, ये बिका है 2 लाख पर और ये बिका है 17,920 पर। तो फर्स्ट एंट्री क्या होता है आपको पता ही होगा कि जब एसेट को बेचते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहला एंट्री बेटा क्या होगा, बैंक या कैश कुछ भी कर सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। पहला एंट्री हो गया। देखिए 2 लाख प्लस 17,900 कितना होगा, 2,17,920। यहाँ पर भी लिखेंगे 2,17,920 हो गया। चलिए एंट्री नंबर भी अब लिख लो यहाँ पर, बीइंग एसेट सोल्ड, शॉर्ट में अपना लिख दिए। चलिए अब इतना के एसेट कौन ले लिया, रमेश ले लिया। इतना रुपए के एसेट कौन ले लिया, रमेश। तो आप तो जान ही रहे कि जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो एंट्री तो आपको याद है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब भी कोई पार्टनर्स एसेट लेता है तो यही एंट्री होता है ना। तो लिखेंगे रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाबू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से देखिए कितना आपका है, कितना रुपए से, 1,02,400। देखिए यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं 1,02,400। यहाँ पर भी लिख देते हैं 1,02,000। चलिए हो गया। बीइंग एसेट्स
टेकन बाई रमेश। चलिए बस हो गया। अब इसको आप लोग टोटल क्या कर देना, यहाँ पर ऐड कर लेना। जितना आया यहाँ पर आप लोग टोटल ऐड कर लेना, जितना आया यहाँ पर जोड़ के लिख दो। चलिए देखिए क्वेश्चन बन गया, पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया, देख लीजिए। चलिए आप लोग देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गया। देख लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक पार्ट है, इसके ऊपर भी आपका है। चलिए इसको छोटा कर देते हैं ताकि एक ही इस में हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ से आपका है। चलिए देख लीजिए एक क्वेश्चन बन गया, इतना आप बनाओगे 5 नंबर आपका बन जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बाबू, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2020 में पूछा हुआ है, ये 16 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, ताकि जो हमको लगता है कि क्वेश्चन बताना चाहिए इंपॉर्टेंट, आप लोग को तो क्लास में सब बताया गया होगा, टोटल बताए हुए हैं एक क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर से हमको लगा, क्योंकि कॉमेंट में बहुत ऐसा आया था कि सर कुछ गेसिंग कीजिए 5 नंबर वाला, तो हम कोशिश किए कि चलो कुछ गेसिंग कर देते हैं ताकि कुछ भी तो हेल्प मिल जाएगा। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पर बाबू, देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन ए रेशियो ऑफ 4:3:3। देखिए पहले से 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दे दिया है, कितने से 4:3:3 ऑन 31 मार्च 2023। देखिएगा दे डिसाइडेड टू डिजोल्व द फर्म, ये लोग डिसाइड किया कि 31 मार्च 2023 को बिजनेस को क्या किया जाए, बंद किया जाए। आगे देखें, ऑन दैट डेट एक कैपिटल ₹1,25,000, इस दिन एक का कैपिटल कितना है, 1,25,000। बी कैपिटल ₹45,000, बी का कैपिटल कितना है 45,000। सी कैपिटल ₹50,000, देखो डेबिट बैलेंस है, क्या है डेबिट बैलेंस, ध्यान से इसको देखना है। देखिए द क्रेडिटर अमाउंट ₹30,000, कैश इन हैंड ₹5,000, कैश इन हैंड कितना दिया 5,000। फिक्स एसेट हुआ ₹1,80,000, द एसेट्स रियलाइज ₹1,65,000, एसेट को बेचने से कितना रुपया आया 1,65,000। द एक्सपेंसेज ऑफ डिजोल्यूशन ₹3,000, एक्सपेंसेज ऑफ डिजोल्यूशन कितना है 3,000। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए 2 चीज बनाना है, एक आपको बोल दिया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, दूसरा बाबू बोल दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, ठीक ना। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन में तक किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए देखिएगा पहले बनाते चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, आप फॉर्मेट जबरदस्त बनाना, फॉर्मेट में किसी तरह का कंजूसी मत करना, नहीं तो नंबर बाबू कटेगा। और टॉपर स्टूडेंट के 2-3 बार कॉपी चेक होता है, इसीलिए संभल के, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना, एकदम से फॉर्मेट प्रॉपर तरीका से फॉर्मेट बनाना है। चलिए यहां पर भी पर्टिकुलर देखिएगा, अमाउंट आपका हो गया। चलिए सबसे पहले देखिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। ऑन डेट है, ए का कैपिटल, कैपिटल तो कभी रियलाइजेशन में नहीं जाता है, बी का कैपिटल नहीं जाएगा, सी का कैपिटल नहीं जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्रेडिटर्स अमाउंट ₹30,000, क्रेडिटर बेटा कितने से 30,000, तो आप तो एंट्री तो जान ही रहे, क्रेडिटर को ट्रांसफर करने का एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इधर जाता है, ये आप लोग तो जान ही रहे हैं। क्रेडिटर अकाउंट कितने से है, देखिए यहां पर क्रेडिटर 30,000 है। उसके बाद देखिएगा कैश इन हैंड, देखिए कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपको पहले से ही बैलेंस शीट में आपका दिया है, कितने से 5,000। देखिएगा देखिएगा अब ये कैश इन हैंड तो बैलेंस शीट में तो जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट पर तो कैश इन हैंड कभी नहीं जाता है। चलिए तो कैश इन हैंड से आपका कोई मतलब नहीं है। आगे यहाँ पर एसेट्स ₹1,80,000, तो एसेट ट्रांसफर का एंट्री पता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्डरी एसेट्स अकाउंट, तो बेटा इधर चल जाएगा, फटाफट लिख देते हैं फिक्स एसेट्स। देखिए बेटा फिक्स एसेट कितने से है 1,80,000। उसके बाद देखिएगा द एसेट्स
रियलाइज रुपीज 1,65,000। एसेट को बेचने से कितना आया? 1,65,000। तो इंटी तो आप जान ही रहे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलिए, तो एसेट को बेचने से कितना आया? 1,65,000। तो इधर बाबू लिखेंगे कैश अकाउंट बाई कैश। एसेट को बेचने से आया है कितने से? 1,65,000। आगे देखिएगा, एक्सपेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन रुपी 3,000। एक्सपेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन कितने से? 3,000। ठीक ना। चलिए, तो एंट्री तो जान ही रहे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए लिखिएगा, ये एक्सपेंस को पेमेंट का है, कितने से बेटा है? 3,000। अब देखिए, एक क्रेडिटर कितने से है? 30,000। हम बताए ना, आप लोग के क्वेश्चन में एक एक करके बताया गया है कि क्वेश्चन में कुछ बोले या नहीं बोले, एक क्रेडिटर को पेमेंट करना होता है। तो चलिए, क्रेडिटर को भी पेमेंट कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर को पेमेंट किए, एक किसको पेमेंट किए हैं? क्रेडिटर। कितने से बाबू? 30 है। चलिए, अब कुछ भी नहीं है तो दोनों साइड ऐड कीजिए। अब कुछ भी नहीं है तो दोनों साइड क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब चलिए देखिएगा, दोनों साइड आप ऐड करिए। चलिए देखिए, इधर भी ऐड करेंगे तो कितने से आपको आ जाएगा? 2,13,000 बाबू इधर आ जाएगा। डेबिट आया 2,13,000 और क्रेडिट बेटा कितने से है? इसको ऐड कर लीजिए, 1,95,000। क्रेडिट कितने से? 1,95,000। उसमें से इसको क्या कर देंगे बाबू? माइनस। देख लीजिएगा, फटाफट माइनस कर लो। 2,13,000 माइनस 1,95,000। चलिए, कितने से आ गया? 18,000। अब इस 18,000 को तीनों पार्टनर मिल के क्या करेगा? बांटेगा। चलिए, तो तीनों का रेशियो देखिए, ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर तीनों का रेशियो बेटा देखिए लिखा हुआ है यहाँ, कितने से? देखिए 4:3:3। चलिए, तो इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे। किस रेशियो में? देखिए 4:3:3। चलिए डिवाइड कीजिए। देखिए, 3 गो पार्टनर है आपका, है पार्टनर का नाम क्या है? ABC। चलिए देखिए, ABC 3 गो पार्टनर है। चलिए डिवाइड कीजिए इसको। ए को बेटा कितना मिलेगा? 18,000 इंटू 4 बाई क्या करेंगे? 10। फटाफट कर दो, 1,800 इंटू 4 कितना आ गया? इसको 7,200 बाबू मिलेगा। और बी को भी कितना मिल जाएगा? इतना ही कर दो, 1,800 5,400। और सी को भी बाबू कितना मिलेगा? 5,400। कोई दिक्कत? आपका बन गया क्वेश्चन। चलिए, अब देखिए इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। कितने से आ गया? 2,13,000। और इधर जाके लिखेंगे बाबू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर जाता है? पार्टनर्स कैपिटल में। चलिए, ए को बेटा कितना मिला? 7,200। बी को बाबू कितना मिला? 5,400। और सी को कितना मिला? 5,400। देखिएगा, चलिए ये तीनों को ऐड कर लेंगे। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बाबू बन गया 2,13,000। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब क्या बनाने जा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, अब बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोग एक बार वीडियो बेटा जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। चलिए, अब जाते हैं बनाने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए देखिए क्वेश्चन। चलिए, इसके नीचे बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिएगा, देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या बनाने जा रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, जो भी डेट होगा यहाँ पर डेट ऊपर आप लोग लिख देना, जो भी बुक में डेट है, साल के अंत में किस दिन फर्म डिजोल्व हो रही है, यहाँ पर डेट लिखा जाएगा। चलिए, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पर्टिकुलर बेटा 3 गो पार्टनर है, ए है, बी है, सी है। यहाँ पर भी बाबू क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर। चलिए, 3 पार्टनर है, ए बी सी। यहाँ पर 3 गो डेबिट है। चलिए, इधर डेबिट उधर क्रेडिट। चलिए, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ ए के पास पहले से कैपिटल कितना है? देखिए यहाँ ऑन दैट डेट, देखिएगा ऑन दैट डेट द ए कैपिटल रुपीज 1,25,000। ए का कैपिटल कितना है? 1,25,000।
एंड बी कैपिटल 45 है। चलिए पहले लिखिए, ए का कैपिटल 1,25,000 और बी का कैपिटल 45,000। चलिए लिखिए, यहां पर पहले लिखेंगे, देखिएगा यहां पर लिखेंगे बैलेंस, कैपिटल लायबिलिटी है इसीलिए इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। ये का है बाबू 1,25,000 और इसका है 45,000। और सी का देखिए डेबिट बैलेंस है बाबू, सी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। देखिए सी कैपिटल 15,000, देखिए सी का कैपिटल डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब इस साइड लिखेंगे, देखिएगा तो इस साइड जाके सी में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, कितने से 15,000। चलिए अब देखिएगा, अब क्वेश्चन में यदि जब प्रॉफिट आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में बेटा यदि जब प्रॉफिट कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका काम क्या करेंगे, समाप्त। अब सीधे यहां पर आएंगे, देखिए ये ट्रांसफर कीजिए, ये लॉस हुआ है, इस लॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे। चलिए लॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री आपका होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए ए में कितना ट्रांसफर बाबू होगा, 7200, बी में 5400 और सी में बेटा कितना ट्रांसफर होगा, 5400। चलिए अब इसको बंद करना शुरू करेंगे, चलिए इसको क्लोज कीजिए। अब चलिए देखिए इसको बंद करने जा रहे हैं, इधर सबको पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले इसको बंद कीजिए फटाफट। चलिए इसको ऐड करेंगे तो 1,25,000, इसको लिखेंगे तो 45,000। अब 1,25,000 में से इसको माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है उसको पेमेंट करके समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक या कैश, जो लिखना है लिखो, बैंक अकाउंट। माइनस कर देंगे 1,25,000 माइनस 7,200, माइनस कर देंगे बाबू 1,25,000 माइनस 7,200, 1,17,800 कितना आएगा, 1,17,800। उसी तरह से बेटा उसको भी माइनस कर लो, 45,000 माइनस 5400, चलिए 39,500। देखिए ये बन गया, चलिए कितने से आ गया, 1,25,000, ये आ गया 45,000। अब इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना से आएगा, 20,400 इधर। चलिए इसको इस साइड, इसको तो लॉस में हो गया तो इसको तो घर से लाना पड़ेगा, तब बैंक अकाउंट कितना इधर हो जाएगा, 20,400, 20,400। देखिए ये बेटा क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बेटा क्या हो गया, 100% बन गया। देख लीजिए, देखिएगा ये क्वेश्चन बाबू बन गया आपका, देख लीजिए। यही क्वेश्चन कितना नंबर का है, 5 नंबर का। आप लोग जरूर एक बार इसको देख लेना, सबके लिए बताएं। चलिए ये क्वेश्चन आपका बन गया, ठीक। एक बार जरूर आप लोग देख के जाना ताकि आपको फुल में फुल मिल सके, कोई दिक्कत, देख लो ये आपका सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट आप लोग का हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ये सामने क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में मैक्सिमम कोशिश किए कि 3 क्वेश्चन रखें। ये क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट देखने में लगा, क्योंकि देखते हैं कि 2-3 साल से इसी टाइप का बराबर क्वेश्चन आ रहा है, तो हम सोचे कि चलते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन भी यूट्यूब पर डाल देते हैं, ताकि यदि आए तो 5 नंबर हाथ में मिल जाए। कितना नंबर के बेटा है, 5 नंबर। तो इसको भी एक बार आप लोग जरूर देख लेना। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखिए क्या है। ये लिमिटेड इशू 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5 रुपी पर शेयर पेएबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन। देखिएगा एक कंपनी है जिन्होंने कितना मार्केट में शेयर इशू किया है, 5,000 शेयर, और एक शेयर के बेटा कीमत कितना से है, 100 रुपया। कितने प्रीमियम पर, 5 रुपया प्रीमियम। तो 100 में बेटा 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। आगे देखिए पेएबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन। देखिए ये जो 105 है, इसमें एप्लीकेशन पर बेटा देखिए कितने से है, देखिए एप्लीकेशन पर देखिए 30 रुपया, एप्लीकेशन पर कितना है, 30 है। आगे देखिए अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखिए अलॉटमेंट पर बाबू कितने से है, 35। यहां पर लिखते हैं अलॉटमेंट में 35 है, इसमें 30 + 5 है, 30 रुपया अलॉटमेंट का मनी या 5 रुपया प्रीमियम, टोटल कितना बाबू है, 35। आगे देखिए 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए फर्स्ट और फाइनल कॉल पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना रुपया है,
40। देखिए ये दोनों को ऐड करेंगे तो बाबू कितने से आ जाएगा, 105। अब आगे चलते हैं, देखिएगा all the calls were fully देखिए all the calls were duly received, सारा बोला कि कॉल रिसीव्ड हो चुका, एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। एक आदमी 500 शेयर लिया था, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया। एक आदमी कितना शेयर बेटा लिया था, 500, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया। आगे देखिए, दिस शेयर हैव बीन फॉरफिटेड, अब इस शेयर को कंपनी ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। आगे देखिए, एंड रीइशू एट 80 रुपी पर शेयर, अब इसी शेयर को कंपनी रीइशू किया है कितने रुपए पर, 80 रुपए पर। आगे देखिए, फुली पेड अप, इसका मतलब कंपनी 20 रुपया डिस्काउंट पर इशू की। कंपनी देखो लिखा है रीइशू एट 80 रुपी पर शेयर, फुली पेड अप, इसका मतलब शेयर का कीमत था 100 रुपया, रीइशू कितना पर किया, 80 रुपए पर। इसका मतलब कि बेटा डिस्काउंट कितना हो रहा है, 100 माइनस 80, कितने पर डिस्काउंट हुआ, 20। हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए, गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। चलते हैं अब सीधे क्वेश्चन पर, ठीक। चलिए, ये 5 नंबर का बेटा क्वेश्चन है, एक बार जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या बोला है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, यहां पर डेट होता है, पर्टिकुलर्स, LF, फॉर्मेट आप सही सही बनाना, क्योंकि नंबर बेटा फॉर्मेट पर भी मिलेगा। और टॉपर यदि बनना चाहते हो तो वैसा लिखो ताकि काटने का कोई चांस नहीं हो। चलिए पहला एंट्री करते हैं, यहाँ पर डेट आप लोग लिख लेना। एंट्री तो पता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपए से बाबू, देखो 5000 शेयर है और एप्लीकेशन पर कितना है, 30 रुपया, तो 5000 इंटू क्या होगा, 30। आप तो जान ही रहे, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 15 पर 4 जीरो, चलिए 1,50,000। टू क्या होगा, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, क्या होगा बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो अप्लाई का एंट्री है, कितना होगा, चलिए हो गया। आप लोग नाइरेशन जरूर लिखना, हम तो नाइरेशन नहीं लिख रहे हैं, बीइंग शेयर्स अप्लाइड, नाइरेशन जरूर लिखना। यदि आप नाइरेशन नहीं लिखते हो तो नमक कटने का चांस है, कट जाएगा, चांस क्या, नमक कट जाएगा। तो आप लोग नाइरेशन जरूर लिख लेना। पहला एंट्री हो गया, चलते हैं सेकेंड एंट्री। देखिए ये बताया ना कि टेम्पररी अकाउंट होता है एप्लीकेशन, जितने से क्रेडिट है उतना ही से डेबिट करके इसको स्वाहा करेंगे। चलिए तो क्या होगा, शेयर, अगला एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को और नीचे करते हैं, नहीं तो आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए देख लिए, नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बेटा क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए से, 1,50,000। यहां पर भी क्या होगा, 1 लाख। नाइरेशन आप लोग जरूर लिखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 रुपया है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, देखिए देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री तो आपको पता ही होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या बाबू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक ना। आगे देखिएगा, टू क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू का एंट्री बेटा है। टू क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि देखिए 5 रुपया बेटा प्रीमियम है, 5 रुपया क्या है, प्रीमियम। चलिए तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पर कीजिए 30 इंटू, देखिए क्या करेंगे, 5,000 इंटू 30, 15, चलिए 30 रुपया इस पर है। चलिए चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,50,000, प्रीमियम तो 5 रुपया है, तो 5,000 इंटू 5 कितना होगा, 25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में बेटा 25,000, ये दोनों को जोड़ कर यहाँ पर लिख देंगे तो 1,75,000। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए ये ड्यू का एंट्री है, क्या का एंट्री है, ड्यू का। ये
कहाँ से आया समझ में आ गया ना, ये कहाँ से आया, क्योंकि 30 रुपया अलॉटमेंट पर है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट का बेटा रुपया मिल गया तो इसका सिंपल एंट्री बाबू होगा बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए अलॉटमेंट का रुपया बेटा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, ये जितना रुपए से डेबिट होता है उतना ही रुपए से क्रेडिट करके इसको कैंसिल करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए कितना रुपए से, 1,75,000। देखिएगा, चलिए कितना रुपए से, 1,25,000। यहाँ पर भी बेटा कितना होगा, 1,00,000। चलिए अलॉटमेंट का एंट्री हो गया, अलॉटमेंट का एंट्री कंप्लीट। चलते हम नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। एक बार पहले देख लीजिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना रुपया है। देखिएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बेटा कितना रुपया है, 40 रुपया। एक आदमी 500 शेयर लिया था, वो पैसा नहीं दिया। चलिए एंट्री करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। चलिए देखिएगा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से होगा। देखिए 5,000 शेयर है, आई इंटू क्या करेंगे 40, 20 पर 4 जीरो, कितने से बेटा 2,00,000। टू क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू का एंट्री है, कितना रुपए से बेटा 2,00,000 से। यहाँ पर भी कितना करेंगे 2,00,000। चलिए ये ड्यू का एंट्री है। अब चलते हैं रिसीव करने, अब कहाँ पर जा रहे हैं बेटा, रिसीव करने। चलिए रिसीव कीजिए इसको, तो रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक आदमी है, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट क्योंकि एक आदमी है 500 शेयर लिया था। देख लीजिए एक बार फिर से देखिए, एक आदमी कितना शेयर लिया था बेटा 500। देखिए एक आदमी 500 शेयर लिया था, वो रुपया नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरिया अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट। ध्यान से देखिए कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, देखिए कॉल्स इन एरिया अकाउंट 500 इंटू क्या करेंगे 40, 20,000। देखिए बाकी लगाया, कितने से ड्यू लग गया 20,000 से। चलिए टू क्या करेंगे, हम बताए थे कि जितना रुपए से डेबिट होता है उतना ही से क्रेडिट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपए से बेटा 2,00,000 से। देखिए मांगे थे 2,00,000 लेकिन 20,000 तो बाकी रह गया, तो मिला कितना, माइनस कर लीजिए 2,00,000 माइनस 20,000 कितना होगा, यहाँ पर माइनस कर लिए 2,00,000 माइनस 20,000। जितना अच्छा से एक्सप्लेन कीजिए उतना ही नंबर आएगा। 5 में 5 लेना है तो एक एक पॉइंट बनाइए, ठीक ना। चलिए ये तो आपका हो गया एंट्री। अब चलते हैं फॉर फीचर का, कहाँ पर एंट्री करने चलते हैं, फॉर फीचर का। एक आदमी 500 शेयर लिया था, वो रुपया नहीं दिया, जिसके कारण उसका शेयर जब्त हो गया। तो फॉर फीचर का एंट्री आपको पता है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, देखिएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, देखिएगा कितना रुपए से डेबिट होगा। प्रीमियम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रीमियम का रुपया अलॉटमेंट पर था, अलॉटमेंट का रुपया मिल चुका है, इसलिए प्रीमियम का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए शेयर क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर कॉल्स इन एरिया को क्रेडिट करेंगे, कॉल्स इन एरिया अकाउंट। टू बेटा क्या होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। चलिए एक कितना शेयर जब्त हो रहा है 5, ये 500 शेयर जब्त हो रहा है, कॉल अप पूरा हो चुका है, तो 500 इंटू 100 करेंगे तो कितना आपका आएगा 50,000, यहां पर लिखेंगे 50,000। कॉल्स इन एरिया बेटा कितने से है 20,000, कॉल्स इन एरिया कितने से है 20,000। चलिए कोई दिक्कत, तो
फ्यूचर अमाउंट में कितना जाएगा, बाकी तो रुपया दे दिया है। 100 रुपए का शेयर था जिसमें से केवल 40 रुपया बाकी लगाया है ना, 60 रुपया तो दे ही दिया है। तो 500 इंटू 60, 500 इंटू 60 कितने से बेटा हो जाएगा, 6×5 = 30, 30,000 रुपया शेयर फॉर फ्यूचर में। यानी तो सिंपल आप माइनस भी कर सकते हैं, 50,000 माइनस 20,000 फॉर फ्यूचर में बाबू कितना चला गया, 30,000। अब चलिए, अब इसी शेयर को री इशू हुआ है कितने पर, 80 रुपए पर। इसी शेयर को री इशू हुआ है कितने पर, 80 रुपए पर। तो चलिए री इशू का एंट्री करते हैं। ये 5 नंबर का बेटा क्वेश्चन है तो थोड़ा तो लॉन्ग होगा ही, देखिएगा। चलिए अब री इशू का एंट्री करने चलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, देखिए कितना से होगा, 500 इंटू 80, क्योंकि 80 रुपए ईच कितना होगा, 8×5 = 40 है। देखिए अब 100 का शेयर है, री इशू कितना पर किया है, 80 पर। तो डिस्काउंट कितना है, 20 रुपया डिस्काउंट। पता है ना कि डिस्काउंट वाला रुपया शेयर फॉर फ्यूचर से एडजस्टमेंट किया जाता है। डिस्काउंट का रुपया किससे एडजस्टमेंट करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर से। चलिए तो यहां पर बेटा क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। डिस्काउंट कितना है, 20 रुपया। तब 20 इंटू क्या करेंगे, 500, कितना होगा, 10,000 बेटा डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना हुआ, 10,000। अब 2 यहां पर बाबू क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में तो पूरा फुल अमाउंट जाता है 50,000। ये दोनों जोड़ के लिख दिए। ये किसका एंट्री बेटा है, री इशू का है, बीइंग री इशू शेयर, बीइंग री इशू शेयर्स एट, लिखा गया ना, 8 रुपये 20 रुपये डिस्काउंट, री इशू का हो गया। अब लास्ट में हम बताए थे कि शेयर फॉर फ्यूचर में कितना रुपया है, 30,000। इसमें डिस्काउंट कितना दिए, 10,000। तो 30,000 में से 10,000 को माइनस कर देंगे। जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो कहाँ जाता है, कैपिटल रिजर्व में। चलिए एक लास्ट एंट्री बाबू होगा, लास्ट एंट्री करिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। पता है ना, शेयर फॉर फ्यूचर में जो रुपया होता है उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए शेयर फॉर फ्यूचर में 30,000 है, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना है, 30,000 है। देखिए शेयर फॉर फ्यूचर में कितना है, 30,000। इसमें से तो 10,000 तो डिस्काउंट दे दिए, इसमें से 10,000 हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। तक कितना बच गया, 20,000। यही 20,000 कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। देखिए क्वेश्चन बन गया। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में नाइरेशन जरूर लिखना और लास्ट में इसको आप लोग टोटल कर देना। आप लोग तो खुदे जोड़ सकते, टोटल कर सकते हो, यहाँ पर टोटल कर देना और सारे क्वेश्चन का नाइरेशन जरूर लिखना। इस क्वेश्चन के आने का बहुत बेटा चांस है, प्रैक्टिस करके जाना। ठीक, चलो बन गया। आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलिए चलिए देख लीजिए, यही आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए यही क्वेश्चन अब बन गया, यहां से है। देखिए आप यहां से स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कीजिए, यहां से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। चलिए सेकेंड स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। चलिए एक और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए फटाफट, हो गया। चलिए उसके बाद भी स्क्रीनशॉट देखिए। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत, क्वेश्चन तो आपके सामने है। चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए।